अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे कि आपकी छुट्टियां अच्छी गुजरी होंगी। लेकिन प्रैक्टिकल की टेंशन तो लाजमी तौर पर आपको होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कौन सा प्रैक्टिकल करना है, कौन सा नहीं करना है, तैयारी कैसे करनी है, कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। बहुत फ़ायदेमंद वीडियो होने वाली है आपके लिए। इसको आपने सबके साथ शेयर करना है और ख़ुद भी वीडियो पूरी देखनी है। 5 इम्पोर्टेंट टिप्स जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आपने अपने जहन में रखनी है। अगर आप उसको फॉलो करते हो, जैसे मैं बताऊंगी वैसे आप चीज़ों को करोगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर जो है वो अच्छे नंबरों से प्रैक्टिकल जो अपना पास कर जाओगे। और मैं आपके साथ पास्ट पेपर भी शेयर करूंगी जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। मोस्टली वही पेपर आता है हर बार। मैंने खुद एनुअल प्रैक्टिकल लिए हुए हैं, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। आपने पेपर कैसे सॉल्व करना है, शीट के ऊपर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, इंशाल्लाह जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। वो पास्ट पेपर आपने अच्छे से कर लिया, आपको 30 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। चलें अब चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। जी स्टूडेंट, ये 5 पॉइंट हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। पहला पॉइंट है मेक श्योर योर प्रैक्टिकल बुक इज़ कम्प्लीट, नीट एंड अप टू डेट। आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक जो है वो कम्प्लीट है, नीट एंड क्लीन करके प्रैक्टिकल लिखना है और उसको अप टू डेट रखना है। और इस पॉइंट में मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपने वही प्रैक्टिकल लिखना है जो कि आपके सिलेबस में है। ये चीज़ जहन में रखना, अगर आपने वो प्रैक्टिकल कर लिया जो आपके सिलेबस में नहीं है तो आप फंसोगे। फिर भी आपको पता नहीं चल रहा या कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं कौन सा प्रैक्टिकल आपने करना है, कौन सा नहीं करना। पॉइंट नंबर 2 है डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर नोटबुक विद यू ऑन द प्रैक्टिकल डे। ठीक है, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल है आपने उस दिन अपने साथ अपनी नोटबुक लाना नहीं भूलना। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम गलती की थी कि वो खुद आ गई थी और प्रैक्टिकल नोटबुक लेकर ही नहीं आई थी जिसके नंबर होते हैं। ये जहन में रखना, प्रैक्टिकल नोटबुक के अलग से नंबर होते हैं जो कि आपके प्रैक्टिकल नोटबुक देख के आपके लगने होते हैं। तो इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि लाजमी आपने जो है वो प्रैक्टिकल नोटबुक अपनी कैरी करनी है साथ। आगे है पॉइंट नंबर 3 ड्रेस कोड एंड डिसिप्लिन। मेजर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होता है आप ड्रेसिंग में आ जाते हो। नो, आपने अपने यूनिफॉर्म में आना है। आपका ड्रेस कोड क्या होगा, आपका यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म के भी 2 नंबर हैं। कोई ज्वेलरी वगैरह नहीं आपने पहन के आनी, कोई आपने सैंडल वगैरह नहीं पहन के आने, बंद शूज़ पहन के आओ और अच्छा और साफ़ सुथरा क्लीन अपना यूनिफॉर्म पहन के आओ और अच्छे और डिसेंट बन के आओ। अपनी नोटबुक लाजमी कैरी करो साथ। पॉइंट नंबर 4 है स्टे कॉन्फिडेंट एंड एक्टिव ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, आपने कॉन्फिडेंट रहना है और जब आपसे परफॉर्म करने के लिए कहा जाए तो आपने कॉन्फिडेंटली जो है वो परफॉर्म करना है। अब आपने परफॉर्म क्या करना है, मैं क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ शेयर करती हूँ, बस ये एक पॉइंट रह गया। क्वेश्चन किस तरह से बने हुए होंगे ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आपने आंसर शीट के ऊपर क्या लिखना है ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्वेश्चन पेपर पे जो भी क्वेश्चन लिखे हुए होंगे उसको आपने परफॉर्म करके दिखाना है। आपने आंसर शीट के ऊपर भी लिखना है और उसको परफॉर्म करके भी दिखाना है। आपने लिखने की टेंशन नहीं लेनी, आपके पास नोटबुक होगी तो आप उसको इजीली वहाँ से लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ वहाँ पे आना है कि जब आपने परफॉर्म करके दिखाना है। आपका जब भी रोल नंबर आए, आपको बुलाया जाए, आपने कॉन्फिडेंटली आना है, सलाम करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना और ना ही आपने बुत बन के खड़े हो जाना है। स्टैचू बिल्कुल नहीं बनना आपने। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसका आंसर देना। अगर आपसे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कह दिया जाए तो आपने उसको एक्टिवली जो है वो परफॉर्म करके दिखाना है। एग्जामिनर आपसे जो भी क्वेश्चन कर रहा है अगर आपको वो नहीं आता तो आपको जो आता है वो परफॉर्म करके दिखा सकते हो। फ्रंट रोल बैक रोल तो लाजमी है, आपने इसको परफॉर्म करना होता है। सीधी कलाबाजी और उल्टी कलाबाजी ये तो आपको लाजमी तौर पर आनी ही चाहिए। कम से कम अपर बॉडी और लोअर बॉडी की एक्सरसाइज भी 2 आनी चाहिए। जिस पॉइंट नंबर 5 में एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, वाइवा भी ले सकता है और ओरल क्वेश्चन भी कर सकता है। वाइवा मतलब आपकी नोटबुक में से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, ओरल क्वेश्चन भी कर सकता है। जैसे वो पूछ लेगा ट्रैक एंड फील्ड में क्या फ़र्क है, आउटडोर इंडोर गेम्स कौन सी होती हैं, जिम्नास्टिक क्या होता है, ठीक है, जिम्नास्टिक का मतलब क्या है। तो ये जनरल क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। आपने इसको भी जो है वो अपने जहन में रखना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आंसर करूंगी। और अब चलते हैं आपके पास पेपर की तरफ जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। अगर आप उन क्वेश्चन को फॉलो कर लो, अच्छे से उनको प्रिपेयर कर लो, आपके 30 नंबर पक्के हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ इंशाल्लाह। ये तो आपके साथ पेपर शेयर कर रही हूँ
साथ साथ आपको बताती भी हूँ कि आपने कैसे कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, ये दोनों ग्रुप्स के पेपर हैं, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों के। अच्छा, आपके टोटल 7 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पहले इसको देख लें, 7 क्वेश्चन हैं इसमें आपके। और चलो मैं आपको बताती जाती हूँ, साथ साथ वो कवर करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, टांगों या पहलुओं की 2 वर्जिशें कीजिए। आपके पास हर क्वेश्चन में चॉइस होगी कि जो भी आपको क्वेश्चन आता होगा आप जो है वो उसको परफॉर्म, जो आपने पेपर के ऊपर लिखना है वो आपने परफॉर्म करके भी दिखाना है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं आता तो जो आपको आता है वो आपने लाजमी करके दिखाना है। स्टैचू बन के खड़े नहीं होना, तो आपका 0 नंबर लगेगा। फिर आगे आ जाए जी, टांगों की 2 वर्जिशें आपने सीख लेनी है, बाजुओं की 2 सीख लेना, और अगर आप पहलुओं की नहीं करनी, पेट की नहीं करनी, टांगों और बाजुओं की, तो आपको लाजमी एक्सरसाइज जो है वो आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निदा फेंकिए या तेज़ दौड़ का स्टार्ट लीजिए। जो आपको क्वेश्चन इसमें से आता है वो आपने पेपर पे लिख देना है और वही आपने परफॉर्म करना है। 400 मीटर रेस का इख्तिताम कीजिए या लंबी छलांग लगाइए। इसमें से भी जो आपको आता है वो आपने परफॉर्म कर देना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, प्रैक्टिकल नोटबुक को मुनासिब यूनिफॉर्म। ठीक है, सॉरी मैंने इसके नंबर प्रैक्टिकल नोटबुक के मैंने 3 नंबर बोला था। प्रैक्टिकल नोटबुक के 4 नंबर हैं और यूनिफॉर्म के आपके 2 नंबर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसके आपको 6 नंबर जो है वो फ्री के हैं। तो आपने मैंने जो पीछे सारी बातें बताई हैं उसको फॉलो लाजमी करना है। पर 6 और 7 लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए दिया गया है, तो आपने जो लड़कों के लिए दिया गया है वो वाला छोड़ देना है। आपने बराए तुलबात जहाँ पे लिखा हुआ है आपने वो वाला क्वेश्चन जो है वो करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बाएं तरफ से आती हुई शटलकॉक को वापस लुटाइए या टेबल टेनिस में गेंद को मारिए। अब ये क्वेश्चन बनाने वाले ने भी कमाल कर दिया। टेबल टेनिस गेंद को कैसे किसी भी तरीके से मार सकते हैं आप, किसी स्ट्रोक का पूछें कि फ़लाँ स्ट्रोक कैसे लगता है। खैर, आपको थोड़ा सा भी टेबल टेनिस खेलना आता है तो आप गेंद को हिट करके दिखा सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, बैडमिंटन में आने वाली शटल को ज़रब लगाइए या टेबल टेनिस में सीधे हाथ से खेलिए। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। टोटल आपके 7 क्वेश्चन होते हैं। बॉयज़ वाला क्वेश्चन आपने छोड़ देना है, बाकी सारा आपने परफॉर्म करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 के आपके नोटबुक और यूनिफॉर्म के मार्क्स हैं बस। और मैं ये स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और मार्क करते जाइए और क्वेश्चन को प्रिपेयर करना शुरू करिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन मैंने कवर ना किया हो या कोई चीज़ रह गई हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, फ्रीली आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मेरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो तमाम क्लास तक ये वीडियो पहुंचा दें ताकि तमाम स्टूडेंट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और आप अच्छे नंबरों से जो है वो पास हो सके। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी याद रखिएगा और जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अल्लाह हाफिज़।